Welcome to Logos Academy. Thank you so much for joining us and thank you so much for giving so much love and आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमारी वीडियोस को, बहुत अच्छा लग रहा है और काम करने का मज़ा भी आ रहा है बिकॉज इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है आप लोगों की तरफ से. थैंक रियली थैंक यू सो मच. सो आज हम बात करने वाले हैं कि लाइक एक होता है ना कि रिलेशनशिप में शादी वाला कंसेप्ट रिलेशनशिप तोड़ देता है. यहाँ पे मैं दो केसेस बताऊंगा आप लोगों को जो रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं भी, तो उन लोगों के लिए, दोनों के लिए एक बहुत ही एक मतलब एग्जाम्पलरी, एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में या फिर बीच में या फिर कभी भी उनके ब्रेकअप का कारण बन जाता है ये इशू. सो क्या हुआ, मेरे पास एक लड़का था. सो वो किसी लड़की से प्यार करता था एंड समहाउ वो लड़की नहीं मानी. सो बंदे को बुरा लगा, लाइक यार क्या हो गया, मतलब ऐसा ऐसा. तो उस समय वो काफ़ी मतलब एक होता ना हमें लाइक सम टाइम वी एक्सपेक्टिंग कि कोई हमारे लिए मान जाएगा और हम मान और वैसा नहीं हो पाता है ना. सो हम कुछ समय तक डिप्रेशन में चले जाते हैं. लड़के स्पेशली लड़कों के साथ ये चीज़ होती है. लड़कियां समटाइम सोचती हैं अरे लड़के ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम तक क्यों स्टे कर रहे हैं, मैंने मना तो कर ही दिया है, अब इतना क्या है ना. सो मैनी थिंग्स आर देयर बट एक्चुअली में लड़कों में ये कॉमनली है. लड़कों को जब कोई लड़की रिजेक्ट करती है तो उनको काफ़ी देर तक बुरा लगता है. जब तक कि लाइक वो किसी से डिस्कस ना कर लें सही पर्सन से, जहाँ फिर उनकी लाइफ में कोई और पर्सन ना आ जाए तब तक. ठीक है, वो बंदा डिप्रेशन में था. दूसरी बार मेरे को मिला, उसने बताया सब कुछ और उसको सारी दुनिया बेकार लगती थी, वो बहुत दुखी था. एक दो बार डिस्कशन हुई, लाइक थोड़ा सा बंदा अड़ा हुआ था अपने कुछ पॉइंट्स के ऊपर. फिर भी मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक नए रिलेशनशिप में जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा. मैंने बहुत टाइम पहले सजेस्ट कर दिया था. बहुत लाइक उस समय फिर उसके बाद मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हुई. काफ़ी 7 8 9 महीने के बाद उसका कॉल आया एंड ही वाज लाइक कि अभी भी एक रिलेशनशिप में है और वो बहुत खुश है एंड ऑल दैट. और रिलेशनशिप को स्टार्ट हुए भी जस्ट कुछ 4 5 दिन हुए थे. उससे पहले उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, मतलब उनको मिलते हुए 4 5 दिन ही हुए थे. अब कंसर्न क्या हुआ कि वो लोग किसी टेम्पल वेम्पल में जाके मिले होंगे. अब यहाँ पे ऐसा मत लेना, इसको निब्बा निब्बी की स्टोरी मत लेना यार. ये चीज़ होती है रिलेशनशिप्स में, होती है यार. ये ठीक है, हम निब्बा निब्बी का कंसेप्ट लेके आए हैं, लाइक ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. बट द थिंग इज़ दैट इज़ नेचुरल इन लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है. मतलब उन्होंने अपनी शादी वादी के बारे में बात करी होगी. डेफिनेटली रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो तो आप शादी की बात तो करते ही हो, है ना. कुछ लोग लाइटली करते हैं, बाद में करते हैं, डिले करते हैं बात को. और कुछ लोग क्या होता है रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही शादी की बात करना चाहते हैं. बट कुछ लोग होते हैं ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं उसी समय उस शादी वाली टॉक को. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए आप अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, और लड़की भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है जहाँ फिर वो कुछ कर रही है और कुछ कर रही है, पढ़ रही है. इस टाइम अगर आप शादी की डिस्कशन कर रहे हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो कि लाइक हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मे बी कास्ट का इशू हो सकता है, और जहाँ फिर कोई और भी इशू, जहाँ फिर जॉब का इशू हो सकता है बिकॉज तुम्हें एक अच्छी जॉब अचीव करनी होगी. लड़की ये बात लड़के को बोल सकती है ना, लड़के की तरफ से भी कोई घर का इशू है तो वो लड़की को स्टार्टिंग में ही बता सकता है. इससे यहाँ पे क्या, इस स्टेज में क्या होता है, आप अवेयर हो जाते हो कि लाइक फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आने वाली है और आपको इस तरीके से प्लान करना होगा बिकॉज योर गोल इज कि आप दोनों साथ में रहना चाहते हो, है ना. आप दोनों अभी रिलेशनशिप में आए हो और आप चाहते हो कि हम साथ में रहे और हमारी शादी हो. दैट्स वाई आप शादी पे डिस्कस कर रहे हो और इतने सीरियस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हो. अभी आपने प्रॉब्लम डिस्कस करी है, देन फिगर आउट कि ये जो प्रॉब्लम्स लॉन्ग टाइम पे कैसे ठीक होंगी. बिकॉज अभी नहीं कर रहे हो आप शादी यार, अभी थोड़ा ना शादी हो जाएगी. तो अगर मान लो लड़की ने बोल भी दिया कि अरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो मरे क्यों जा रहे हो. मनाने की कोशिश करी अभी आपने. यही हुआ उस बंदे के साथ. वो मरे जा रहा है, वो पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, मैंने मेरी मम्मी को बता दिया, ये कर दिया. 3 4 दिन में पता नहीं क्या बखेड़ा कर दिया उसने कि भाई शादी की बात अगर फाइनल नहीं हुई तो मैं तो पता नहीं रिलेशनशिप तो निभा ही नहीं पाऊंगा. अभी फाइनल होनी चाहिए शादी की बात. मैंने तो समझाया भाई तू पहले पास आउट तो हो ले कॉलेज से, सेकंड ईयर में है तू यार. अभी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो, अच्छी जॉब अचीव कर लो, गवर्नमेंट जॉब पा लेना. घर वाले कभी मना नहीं करेंगे. आजकल तो मेंटेलिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है लोगों की, जमाना चेंज हो रहा है, सब बदल रहा है. 2 साल में क्या नहीं बदल जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो तुम. बंदा नहीं माना, नहीं माना, लगा रहा लगा रहा लगा रहा. बंदी ने 5 दिन में छोड़ दिया, फोन ही उठाना बंद कर दिया उसने. उसने भी बढ़िया तगड़ा ड्रामा क्रिएट किया और किस तरीके से उसको अपने अपने लाइफ से निकाला हुई है बंदे को. समझ पा रहे हो. समटाइम ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं फिर, बिकॉज यार लड़की परेशान हो जाएगी. वो समझ नहीं पाएगी यार कि ये बंदा अभी अभी अगर इतना परेशान हो रहा है तो मेरे पेरेंट्स के साथ बात बात कैसे करेगा ये. समझ पा रहे हैं. तो ये वाला इशू आ जाता है. अब वहाँ पे लड़की भी गलत नहीं कह सकते आप. लड़की कैसे गलत होगी भाई.
समझ पा रहे हैं? वो भी तो प्रैक्टिकली देख रही है ना यार, बंदा इतना इतना ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड हो रहा है अभी से ही। सो लाइक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने पे परेशान हो जाएगा, आगे जाके जब फ्यूचर में रियली में बात करने की बात आएगी तब सिचुएशन अलग होगी। अभी तो हम दोनों बात कर रहे हैं ना, अभी तो हम दोनों शादी की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात करने की बात आएगी तो क्या ही करेगा ये बंदा। सो यहाँ पे एक्चुअली आपको फोकस करना होता है कि ठीक है देर इज सम प्रॉब्लम्स, बट कैसे मान सकते हैं उस पर डिस्कस करो। कैसे मान सकते हैं पेरेंट्स? अच्छा मैं अगर अच्छी जॉब ले लूंगा तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? अगर मैं अच्छा अगर मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे पेरेंट्स के पास तक तब तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? क्या पता 2 साल में कोई ऐसा फैमिली मेंबर मिल जाए जो अपने आपके पेरेंट्स को समझा दे, कुछ भी हो सकता है यार। तो आप अच्छा पॉसिबिलिटी की, अगर आप नेगेटिव लेके चल रहे हो तो पॉजिटिव भी लेके चलो, पॉजिटिव भी लेके चलो, तो क्या प्रॉब्लम है? फिर अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ थी, यहाँ भी बच्चा, इनका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम हो चुका था, सीरियस रिलेशनशिप था और बहुत ही सीरियस थे दोनों एक दूसरे के लिए। बट अब क्या था कि लड़की के, अभी लॉकडाउन हो गया है और लड़की के घर वाले लगातार लड़की की शादी की बात करते हैं ऐसा बोला जा रहा है लड़की की तरफ से। लड़का डर रहा है कि लड़की की शादी ना हो जाए कहीं, अगर घर वाले लगातार लड़की की शादी की बात कर रहे हैं। अब बात ऐसी है, लड़कियां जब कॉलेज चली जाती है घर वाले यही बातें करते रहते हैं, उनके दिमाग में यही चलता रहता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, तो बातें चलती रहती है। बातों का मतलब ये नहीं होता कि शादी हो गई, बट अगर आप उस पॉइंट को घिसे जाओगे घिसे जाओगे घिसे जाओगे घिसे जाओगे, आप दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। समझ पा रहे हो? लाइक अभी हम लॉकडाउन पे हैं, लड़कियों को अब ठीक है लड़कियां अपनी मम्मी पापा के पास रहती हैं, बट यार नॉर्मल टाइम पे, जनरल टाइम पे थोड़ा ना हम उन लोगों के पास रहते थे। और वैसे भी चलो ठीक है, चलो वैसे भी घर वाले, वैसे पेरेंट्स हमारे सामने बात करते ही हैं शादी की कि आप शादी कर लो या कुछ भी कर लो, तो आप अपना ओपन पॉइंट रखो ना। ओपन पॉइंट रखो कि अभी मैं शादी नहीं कर सकती, अभी मैं छोटी हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ। 100 बहाने होते हैं टालने के, है ना? और आप भी अपनी तरफ से, जैसे अगर आप लड़के हो और आपकी लड़की के साथ ऐसा, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है, उसके पेरेंट्स उसके शादी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप रिलैक्स रहो यार। यहां पे आप परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे बंदी को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। उस समय आपको उस बंदी को समझाना है कि लाइक कूल डाउन, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, घर वाले बात करते हैं। बट यहां पे लड़के के साथ इशू क्या था कि उसकी बहन नहीं थी। अब ये वाली बातें वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज घर पे सिस्टर हो तो आपको पता होता है घर पे लड़कियों के लिए कैसा माहौल होता है, आपको उस चीज़ की अवेयरनेस होती है। बट जब घर पे बहनें नहीं होती हैं तब आपको पता नहीं होता है कि लड़की की लाइफ में कैसे कैसे फेजेस आते हैं और एक लड़की कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस करती है घर के अंदर, रिगार्डिंग हर रिलेशनशिप एंड हर मैरिज, सो कॉल्ड। बिकॉज भाई सिंपल बात, हम इंडिया में रह रहे हैं, हम अमेरिका नहीं रह रहे हैं, हम इंडिया में ही रह रहे हैं। प्लीज एक्सेप्ट दैट रियलिटी एंड बी इन द रियलिटी। सो दैट इज नॉट द निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट दैट दे शादी में उतर गए, बच्चे बहुत सीरियस हो गए। ये एक्चुअली में बच्चे इस चीज़ के अवेयर नहीं होते कि वो ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं, इस चीज़ के अवेयर में नहीं होते हम लोग। अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी होती है, कुछ चीज़ों की अवेयरनेस होने से हम एक अच्छे से लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंगली कोई भी आपका कमेंट सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव, एंड थैंक यू।